हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानी लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का लेसन प्लान मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये लेसन प्लान है बायोलॉजिकल साइंस से बीएड का, और ये लेसन प्लान क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है। और ये जब भी आप लेसन प्लान बनाएं तो आप बिल्कुल एज इट इज़ बोर्ड की तरह एंट्रीज़ करेंगे, डेट लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका जो भी हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, फिज़िकल साइंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बायोलॉजिकल साइंस आप लिख देंगे, एंड पीरियड जो भी हो, एंड ड्यूरेशन 35 मिनट्स की होती है, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा सेंटर पे टॉपिक लिखना है, और जब भी जो टॉपिक है, इस लेसन प्लान का जो टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये इस लेसन प्लान का टॉपिक है, डिफॉरेस्टेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो जब भी अगर आप टॉपिक लिख रहे हैं तो टॉपिक को आप हमेशा अंडरलाइन कर दें, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव मीन्स जो सब्जेक्ट है उसके पढ़ने के और पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं वो, ठीक है। तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव 2 से 3 या 3 से 4, आप जितने चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ाने और पढ़ने के क्या उद्देश्य होते हैं वो आप यहाँ पर 1, 2 से 3, 3 से 4 जितने चाहें आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है टीचिंग एड की। टीचिंग एड में आप क्या पढ़ाने के लिए क्या रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो रिसोर्सेज जैसे चार्ट है, फ्लैश कार्ड है, या फिर मॉडल हो जाता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टीचिंग एड हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी प्रीवियस नॉलेज की, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को, तो आप ये ध्यान में रखकर पढ़ाएं कि उन बच्चों का लेवल क्या है, उनको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ उन्हें पहले से कितना पता है, ठीक है। तो ये आप प्रीवियस नॉलेज लिख देंगे। उसके बाद आपकी हेडिंग आ जाती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की, यानी कि जिसे आप ये भी कहते हैं सेट इंडक्शन। जिसे आप सेट इंडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपको वैसे ही बनाने हैं जैसे आप सेट इंडक्शन स्किल्स में क्वेश्चंस को बनाते हैं, सेट इंडक्शन में, ओके। तो आप कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर का, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पर आपको जो सेट इंडक्शंस के क्वेश्चंस बनाने हैं वो उनके पूर्व विज्ञान के बेसिस पर बनाने हैं, पूर्व विज्ञान के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो 3 से 4, 2 से 3 आप बना सकते हैं, 2 से 3 भी बना सकते हैं, 3 से 4 भी बना सकते हैं, 4 से 5 भी बना सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बनाने हैं वो थोड़े से बेसिक से बनाने हैं, बच्चों के पूर्व विज्ञान पर आधारित, और वो क्वेश्चन जो टॉपिक से लिंक्ड अप हो और डेली लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। और जो इसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो देख लीजिए, वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चंस को आप पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, 4 क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन बच्चे आंसर दे देंगे, सेकंड क्वेश्चन इसका भी आंसर दे देंगे, थर्ड क्वेश्चन इसका भी आंसर दे देंगे, एंड उसके बाद ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, ये इसका बच्चा आंसर ना दे पाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका सेट इंडक्शन या जो ये है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। और उसके बाद आपका आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ एम। हेडिंग आएगी स्टेटमेंट ऑफ एम। आपको ये कंप्लीट करने के बाद अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देना है, ठीक है, देख लीजिए। एंड इसके बाद अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा प्रेजेंटेशन, जिसे आप कह सकते हैं डेवलपमेंटरी, जहाँ पर आप अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर है, सबसे पहले इसका कॉलम है, फिर टीचिंग पॉइंट है, फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, फिर ब्लैक बोर्ड। ये आपको ऐसा बना लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको डेवलपिंग क्वेश्चंस को बनाने हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन 2 से 3 या 1 से 2 या 3 ऐसे बना सकते हैं। मतलब आप एक्सप्लेनेशन
पे आने से पहले उनसे कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। डेवलपिंग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ये डेवलपिंग क्वेश्चन, ये देखिए किस तरह से ये डेवलपिंग क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, देख लीजिए। ये एक एंड ये जो सेकंड वाला है, ये इसका बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा, बस इसी के बाद आपको एक्सप्लेनेशन दे देना है, एक्सप्लेन कर देना है। देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। आप अपने प्लान में 1, 2, 3 ऐसे टीचिंग पॉइंट को रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट ये जो है एक्सप्लेनेशन, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है, लिख देना है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, देख लिया आपने, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका ये आगे कंटिन्यू है, आपका फर्स्ट जो टीचिंग पॉइंट है ये कंटिन्यू है, ठीक है। देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें अपना कुछ भी और ऐड भी कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ इसमें प्लान में कुछ कम करना है तो आप निकाल भी सकते हैं, अपना कुछ ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद ये एक इवैल्यूटरी क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करने के बाद एक इवैल्यूटरी क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। जितना आपने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में पढ़ा दिया है उसी से एक इवैल्यूटरी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। उसके बाद आएंगे आप सेकंड टीचिंग पॉइंट पर, ठीक है। सेकंड टीचिंग पॉइंट पर आएंगे। सेकंड टीचिंग पॉइंट पर भी आने से पहले आप 1 से 2 या 2 से 3 कुछ क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा उसी टॉपिक से। जो टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वहीं 1-2 क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला इसमें भी क्वेश्चन होगा, वो भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, बस उसी को यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया है सेकंड टीचिंग पॉइंट। ये देखिए, सेकंड टीचिंग पॉइंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस के कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए, इन्हें आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड टीचिंग पॉइंट भी यहाँ पर जब आप एक्सप्लेन लास्ट में कर देंगे तो लास्ट में एक्सप्लेनेशन करने के बाद यहाँ पर आप एक क्वेश्चन इवैल्यूटरी पूछेंगे। जब भी आप टीचिंग पॉइंट को कंप्लीट करें तो हर टीचिंग पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद एक इवैल्यूटरी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना समझ में आया है, आपने पढ़ाया है, कंसंट्रेशन कितना था, लेवल कैसा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो डेवलपिंग है और प्रेजेंटेशन है, एक्सप्लेनेशन है, ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन में, ठीक है। आप रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, आप 2 से 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने लिखा हुआ, मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। आप चाहें तो आंसर लिखिएगा और आप ना चाहें तो यहाँ पर आंसर मत लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही लिखिएगा, ठीक है। आप ये पूछ लेंगे रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। आप पूछने के बाद आगे बढ़ते हैं। और हाँ, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन जो आप पूछेंगे वो अपने टॉपिक से ही आप पूछेंगे जो आपने पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क पे आ जाते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो यहाँ पे वाइट चार्ट है और आप चाहें तो आप ब्लैक या ग्रीन चार्ट पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क भी कंप्लीट हो जा रहा है। लास्ट में आप एक होमवर्क ज़रूर देंगे, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आप देंगे जो
पूछेंगे आप क्वेश्चन, वो पूरे ओवरऑल टॉपिक से ही आप पूछेंगे, जितना आपने पढ़ा दिया है वो एक लॉन्ग पूछ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप ये लेसन प्लान समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप टीचिंग एड जो यूज़ कर रहे हैं, तो आप टीचिंग एड आप इस तरह चार्ट भी बना सकते हैं, मॉडल भी बना सकते हैं, या रियल ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये फ्लैश कार्ड बना हुआ है, ये आपको सैंपल के तौर पे दिखाने के लिए मैंने दिखाया है कि आप इस तरह से भी इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए टीचिंग एड ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये प्लेन वाइट पेपर पे यहाँ पे पिक्चर जो है वो स्टिक कर दिया है, और ये सब स्टिक कर दिया है। यहाँ पर आपने लिख दिया है पेन से और स्केच से, ये देख लीजिएगा। और आप चाहे तो बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं आप टीचिंग एड अपने लिए भी। अगर आप प्लान जब बना रहे हो तो आप बिल्कुल ऐसा ही टीचिंग एड अपने लिए भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर्स यहाँ पर ऐड की गई हैं, स्टिक की गई हैं। आप ये पूरे टीचिंग एड को देख लीजिएगा, और आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये बनाएंगे और साथ में ले जाके आप अपने क्लासरूम में पढ़ाएंगे। ये है रियल इमेज यूज़ की गई हैं, और ये रियल इमेज से स्टूडेंट्स देखकर उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये प्लान है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये प्लान जो है डिफॉरेस्टेशन और कॉन्सिक्वेंसेस कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्लान पसंद आया है और अच्छा लगा है, ठीक है, तो मेरे चैनल को बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, इस प्लान से रिलेटेड और भी प्लान मेरे वीडियो की लिस्ट में मैंने अपलोड किया हुआ है। आप वहां पर जाके और भी प्लान्स को या फिर और भी वीडियोस को देख सकते हैं, और स्टडी से, एजुकेशन से, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे वीडियो लिस्ट में पड़े हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। और इसी तरह के प्लान आगे भी मैं अपलोड करती रहूँगी, तो ज़रूर याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल शेयर कीजिए, बहुत अच्छे से शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतने लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैं इसलिए ये सब प्लान्स डाल रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है प्लान बनाने के लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से किसी अदर पर्सन को हेल्प मिल सके, इससे मुझे खुशी मिलेगी। मेरी वजह से अगर किसी को हेल्प मिलेगी तो मुझे खुशी होगी, इसीलिए मैं ये सारे प्लान्स आपको हेल्प के लिए शेयर कर रही हूँ। तो याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Oh, let me up with a bright smile on now.